चलिए आज का अगला टॉपिक है ईथर बनाने की विधि। आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि। पहली विधि आप लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। पहली विधि हम क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा किसके द्वारा? एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। एल्कोहल का निर्जलीकरण देखते हैं। ये आपका है ROH, ये आपका क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। और इसके हम दो एटम लेते हैं ROH के। कितने एटम लेते हैं? दो एटम। और H2SO4 की उपस्थिति में इसका कराते हैं। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निष्कासन। यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो यहां बचेगा क्या? RO बचेगा। और यहां क्या बचेगा? R बचेगा। और ये आपका क्या है? ईथर है। और बाहर क्या हुआ? OH यहां से H यहां से, इसका मतलब आपका H2O, यानी कि आपका जल क्या हुआ? बाहर हुआ। इस तरह से एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हम एल्कोहल बना लेते हैं। छाप लीजिए। अगला लिखेंगे विलियमसन संश्लेषण, इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में हम क्या लेते हैं? हाइड्रोएल्केन लेते हैं। इसकी अब क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? NaOR, सोडियम एल्का ऑक्साइड। क्या नाम है? सोडियम एल्का ऑक्साइड से हाइड्रोएल्केन की अपक्रिया करते हैं। और Na इस X को बाहर कर देगा। NaX आपका क्या हो जाएगा? लवण बाहर हो जाएगा। आपका बचेगा क्या? यहां से R बचा और यहां से OR बचा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ईथर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो इस तरह से विलियमसन संश्लेषण द्वारा भी ईथर बना सकते हैं। विलियमसन संश्लेषण इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए। अगला लिखेंगे, हो गया। अगला लिखेंगे हेलोएल्केन पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड द्वारा। किस पर? हेलोएल्केन पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड द्वारा। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड द्वारा हम लेते हैं हाइड्रोएल्केन, ये आपका RX है। और शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O लेते हैं। क्या लेते हैं? इसके दो एटम लेते हैं। और दोनों एटम में ये आपका Ag इस 2X को ले लेगा, यानी कि AgX2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AgX हो जाएगा, सॉरी AgX हो गया। 2AgX सिल्वर हाइलाइट, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पर 2R बचा, यहाँ O बचा, यानी कि R बचा, O बचा और R बचा। और ये आपका क्या है? ईथर। ये आपका क्या है? ईथर। इस तरह से यानी सिल्वर पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोएल्केन पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड द्वारा हम
जो है ईथर बना सकते हैं। छाप लीजिए। हो गया। ये आपका ईथर बनाने की विधि थी। अब हम आपको बताते हैं भौतिक गुण। भौतिक हेडिंग डालेंगे आप लोग, भौतिक गुण नंबर 1 लिखेंगे। निम्न ईथर रंगहीन गैस या द्रव होते हैं। भौतिक गुण नंबर 1 लिखेंगे, निम्न ईथर रंगहीन गैस या द्रव होते हैं। नंबर 2, ईथर वाष्पशील और ज्वलनशील होते हैं। नंबर 2, ईथर वाष्पशील और क्या होते हैं? ज्वलनशील होते हैं। नंबर 3, ईथर का क्वथनांक। नंबर 3, ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। नंबर 4, ये जल में कम घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। नंबर 5, ये जल से हल्के होते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण। चलिए ठीक है, ये ईथर था बनाने की विधि। इससे पहले हमने ईथर का सबवर्गीकरण बताया। अगले क्लास में, अगले टॉपिक में हम आप लोग को ईथर के रासायनिक गुण के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आपको हम ईथर के रासायनिक गुण के विषय में बताते हैं। ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण। नंबर 1, PCl5 से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? RO R- है, ये आपका ईथर है। इसकी अपक्रिया हम PCl5 से करते हैं। किससे करते हैं? PCl5 से करते हैं। तो क्या बनेगा? एक बनेगा RCl। क्या बनेगा? RCl। क्या बनेगा? RCl। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? POCl2 बनेगा। और क्या बनेगा? POCl2 बनेगा। यहां पर 2RCl। और क्या बनेगा? 2RCl आपका, यानी कि हाइलोएल्केन, यानी कि आपका हाइलोएल्केन मतलब RX। और ये आपका फास्फोनिल क्लोराइड POCl2 बनेगा। क्या बनेगा? ठीक। और एक तो आपका यहां से POCl3 बनेगा। क्या बनेगा? POCl3। क्या बनेगा? 2RCl प्लस क्या बनेगा? POCl3 बनेगा। ठीक है, समझ में आया? नंबर 2 लिखेंगे, एसिड क्लोराइड से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? एसिड क्लोराइड से अपक्रिया। एसिड क्लोराइड का मतलब RO R- प्लस CH3COCl से अपक्रिया। किससे? CH3COCl से अपक्रिया। ये आपका क्या होगा? आपका क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड का सूत्र है CH3COCl। तो ये बनेगा आपका CH3COO CH3 अब यहां से ये टूट जाएगा, ये जाएगा, और यहां से ये टूट जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा R। क्या हो जाएगा? R। तो ये क्या हो जाएगा? एस्टर आपका है। क्या है? एस्टर। और बचा कौन? यहाँ से R बचा, यहाँ Cl बचा।
और RCl, यानी कि ये आपका क्या है RX। समझ में आया कि नहीं है? इस तरह से एसिड क्लोराइड से भी अब क्रिया करके हम बना सकते हैं। एसिड क्लोराइड से अब क्रिया करके एस्टर हम बना सकते हैं। और ये क्या है, इसका ईथर का क्या है रासायनिक गुण है, छाप लीजिए। हो गया। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग निर्जलीकरण। क्या हेडिंग डालेंगे? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? जल का निष्कासन। जैसे हमने ये ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपका क्या है ईथर है, ये आपका क्या है ईथर है। निर्जलीकरण मतलब इसमें हम जल बाहर निकालेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से H निकाल लिया, यहाँ से लिया और वो बाहर किया, यानी कि आपका H2O आपका क्या कर दिया बाहर। अब बचा क्या आपका, ये बचा 2, बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बचेगा, यानी कि एल्कीन एथीन, क्या बनेगा एल्कीन। ठीक, ये था आपका ईथर का रासायनिक गुण। ठीक ना, ये आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, एल्कोहल फिनाल और ईथर। इस अगले टॉपिक से अगले दिन से आप लोग का अगला टॉपिक चलेगा, अगले दिन से अगला टॉपिक चलेगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और वहां से अधिकतर नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है।